सबसे ज्यादा चर्चा आपके उस बयान की हुई जिसमें आपने कहा कि रुपया नीचे नहीं गिरा है, डॉलर ऊपर हो गया। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि जैसे न्यूटन ये कहे कि एप्पल नीचे नहीं गिरा है, धरती ऊपर चली गई। ये एंटरटेनिंग लगता है। मैं भी जब सोशल मीडिया देखती हूं मुझे भी हंसी आती है देखने में। हो रियली, यस यू कैन ट्विस्ट इट लाइक दिस। मगर सच्चाई तो वही है। अब अगर आप करेंसी कंपैरिजन करने के समय ये फैक्टर्स नहीं समझते और आपको लगता है कि दिस इज स्टूपिड, and then you can compare it with Newton and compare it with something else, it just makes me feel sad for you. You really don't want to understand. You want to make fun of the person. If you really understand it, you will realize there is a calibration, there is a nuance, there is a subtle argument which is there. नहीं, हमें इसका टाइम नहीं है। हम आपको मजाक उड़ाना है क्योंकि आप मोदी जी के सरकार में है और हमें मोदी जी पसंद नहीं है। So I'll make every fun of you. यही तरीका हो रही है आजकल। लेकिन निर्मला जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब डॉलर का रेट ऊपर होता था, रुपये गिरता था, तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे था, इन्फ्लेशन किस हद तक पहुंचा और इकोनॉमी कितना कमजोर हुआ, उस हद में भी आपके रुपये अगर कमजोर भी होता है, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अभी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कमजोर नहीं है भैया, स्ट्रांग है। इकोनॉमी टॉप 5 में है, आपके जमाने में नीचे के 5 में था और रुपये भी गिरे तो जरूर कमेंट करेंगे हम। आप जिसको टॉप 5 कह रही हैं, इकोनॉमी वाकई में है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, दुनिया की नजरों में हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर हैं, जेंडर रैंकिंग में हम 135 नंबर पर हैं और पर कैपिटा इनकम में 144 नंबर पर हैं। मैं ये इंडिसेस के ऊपर जरूर आपके सामने विषय रखना चाहती हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो इंडिसेस मुझे सूट करता है उसको लूं, बाकी को नहीं लूं, मगर इंडिसेस बनाने में भी बहुत सारे विषय हम बैठकर सोचना चाहिए कि ये क्या तरीका है इंडेक्स बनाने के लिए। जहां भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, जो कि वो भूखे ना रहे, उनका इंडेक्स नीचा। और मैं नाम नहीं ले रही हूं, देश में आटा 5 किलो लेने के लिए रायट हो रही है, लोग लाइन में लगने के बाद भी उनको नहीं मिलता, उनका नंबर हमसे बेहतर है। ये क्या इंडेक्स है भाई? जनता में से 1-2 सवाल और ले लेते हैं, देन वील वाइंड अप। मैं आपसे मैम जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में एक हमारा ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड रिजीम, और एक हमारा न्यू रिजीम है, तो इसमें ज्यादा फायदेमंद कौन सा है मैम? वो आपके पर्सनल डिटेल के साथ आप चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछना सही नहीं है। मगर ओल्ड सिस्टम में आपको इंश्योरेंस के लिए, सेविंग्स के लिए इंसेंटिव मिलता था और हाई टैक्स भी था। मगर न्यू सिस्टम में टैक्स रेट कम हो गया है, कोई आपके लिए इंसेंटिव नहीं है बचत करने के लिए। मगर आप घर बनाने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, सेविंग्स के लिए उधर एग्जेम्पशंस ले लिया। ये भूलना नहीं है कि टैक्स रेट भी ज्यादा था। सो आपको अगर वो पसंद है, ओल्ड सिस्टम में रहिए, नहीं है तो न्यू सिस्टम में आइए जहां रेट भी कम है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं? रेट जब कम है, आपके हाथ में टैक्स देने के लिए पैसा नहीं, आपके हाथ में पैसा बचता है, क्योंकि रेट कम हो गया। वो बचने वाले पैसा से आप तय करिए आप कहां उसको डालना है, क्योंकि आप आपके परिवार संभाल रहे हैं, परिवार के खर्च आपके हाथ में है, परिवार के सेविंग्स और इंश्योरेंस और मेडिकल क्लेम ये सब आपके हाथ में। अभी टैक्स कम भर रही हो, आप न तय करिए कहां इसको उपयोग करना। मगर क्योंकि उधर सेविंग्स के लिए इतना, इंश्योरेंस के लिए इतना दिए, आपको वो अच्छा लगता है, ठीक है रहिए भाई, मगर सच्चाई तो इसमें रेट कम, उसमें रेट ज्यादा।